Hello, hi, very good evening, all my student. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं LT ग्रेड मॉडल पेपर 2 उसके बारे में। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम होंगे कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसमें 31 क्वेश्चन हैं, तो उसको हम हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नहीं लिखा है, यहाँ बुक में एरर है। तो निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसमें लाइसिन, मिथियोनाइन, फेनाइल एलानिन या एलानिन। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, एलानिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए LDL और HDL की निम्नलिखित मात्रा होनी चाहिए। यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए LDL और HDL की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें जो मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए चारों आ गए, चलिए सभी आ गए इसमें। तो इसमें LDL 200 mg% से कम और HDL 40 mg% से अधिक होना चाहिए। LDL 240 mg% से कम और HDL 50 mg% से अधिक होना चाहिए। अगला है LDL 2000 mg यानी 200 mg% से कम और HDL 40 यानी 40 mg% से कम होना चाहिए। और अगला कह रहा है D LDL 240 mg से कम और HDL 40 mg से अधिक, दिखाई नहीं दे रहा इसमें, अधिक होना चाहिए। तो ये कौन सा राइट हो जाएगा इसका? तो सी इज द राइट आंसर। सी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। इधर आ जा, चलिए सी इज द राइट आंसर। यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे से बचने के लिए क्या, LDL की मात्रा हमें 200 mg से कम लेनी चाहिए और HDL की मात्रा हमें 40 यानी 40 mg% यानी % से कम लेनी चाहिए। अगला है अगला क्वेश्चन है आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? तो लेजर में, भंडार पूंजी में, या पत्रिका में, या कैश बुक में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती माता के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होती है? एक गर्भवती माता के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होती है? तो 30 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 36 मिलीग्राम, या 38 मिलीग्राम। 30 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, या 36 मिलीग्राम होना चाहिए। तो जो गर्भवती माता होती हैं उनके लिए लोहे की मात्रा जो RDA 2024 के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो 27 दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। यानी वसा की सुपाच्यता, वसा पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? लाइपेज है, एमाइलेज है,
एमाइलेज है प्रोटीएस, रेनिन प्रोटीएस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। रेनिन एक दूध को पचाने वाला एंजाइम है। लाइपेज हमारा क्या, वसा को पचाने वाला एंजाइम है, वसा पचाता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पॉलिस्टर के लिए पॉलीमराइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 50 से 70, 90 से 115, 115 से 140, 140 से 165। जो पॉलीमराइजेशन होता है वो होता है 140 से 165 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस डाट को धुरी बिंदु का तक खींचा जाता है? यानी निम्नलिखित में से किस डाट को धुरी बिंदु तक खींचा जाता है? तो फ्रेंच डाट को, फिश डाट को, ड्रेस मेकर्स डाट को, डिजाइनर्स डाट को। तो किस डाट को धुरी बिंदु तक खींचा जाता है? तो हम फिश डाट को धुरी बिंदु तक खींचते हैं। अगला क्वेश्चन है पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है। तो कंगारू पॉकेट, बेल्ट पॉकेट, बाउंड पॉकेट या यॉक पॉकेट, कौन सी होगी इसमें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कंगारू पॉकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहा जाता है? खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहा जाता है? रुकावट कहा जाता है, सवातन, भूदृश्य या खाली स्थान? तो उसे खाली स्थान छोड़ने को हम खाली स्थान ही कहेंगे। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरा नहीं आ रहा, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जननांकिकी, श्रम दक्षता शास्त्र, जीविका परक स्वास्थ्य, कार्य सरलीकरण। ये मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? श्रम दक्षता शास्त्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक उदाहरण है? तो यह कौन सा होगा? तो ये होगा एक ही समय विभिन्न व्यय के व्यक्तियों की तुलना, उन्हीं व्यक्तियों को लगातार परीक्षण, शोधकर्ता द्वारा सावधानीपूर्वक विवरण, उसका अध्ययन जिसमें परिचालक कौशल की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डायलेक्सक उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे कठिनाई होती है। तो किस में कठिनाई होती है? डायलेक्सक उस व्यक्ति को इंगित करता है, तो उसे किसे करता है? अव्यक्त करना सीखने में, खड़ा होने में सीखने में, पढ़ना लिखना सीखने में, बोलना सीखने में। सॉरी, जो इंगित करता है ये डायलेक्सिक होता है, वो करता है सी इज द राइट आंसर, पढ़ना लिखना सीखने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकार, इसमें क्या
अगला क्वेश्चन है, एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं? एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार को क्या कहते हैं? तो समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, विस्परक संचार, जनसंचार। तो विस्परक संचार कोई नहीं होता है, जो समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार है वो समूह संचार होगा। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईईसी का पूरा नाम बताइए। आईसीई का पूरा नाम बताइए। तो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल। ये सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, इसी फॉर्मेट में, बिल्कुल ऐसा ही। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इंडियन इकोनॉमिक्स काउंसिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अगला है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डोमेस्टेशन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? डोमेस्टेशन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो फ्लेक्स पिक्चर्स का, एग्जिट पिक्चर का, फैलानेन बोर्ड्स का, या डिस्प्लेस का। तो डेमोस्ट्रेशन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी इज द राइट आंसर, फैलानेन बोर्ड्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी जांच है। मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी जांच है। तो सांख्यिकी जांच क्या है? तो वो कौन सी है? मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी जांच कौन सी है? तो इसका है साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, या टी टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो चरों को धनात्मक रूप से संबंधित माना जाता है जब एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में अद्भुत परिवर्तन लाता है। कब माना जाता है? दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंधित कब माना जाता है? जब एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में तदनुरूप परिवर्तन लाता है, तो उसे हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो प्रक्षेपण, प्रेक्षण, जांच पुनः जांच, और स्प्लिट हाफ साक्षात्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। विश्वसनीयता को जांचने के लिए हमें जांच पुनः जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला कारण एवं अभिकथन से है। अभिकथन कारण से आ गया क्वेश्चन। यहाँ देखिए, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है यह। तो पहला यानी असर्शन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कहता है? तो हरे पत्ते वाली सब्जियां पकाने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक गर्म होकर फिनोफाइटिन में परिवर्तित हो जाता है। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, बी इज द। इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। चलिए,
अभिकथन कह रहा है निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। बिल्कुल राइट। निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा, कहाँ गया, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया भाई, ये हो गया दृश्य सामग्रियाँ, ये नहीं हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों की प्रभावशीलता उपयोगकर्ता की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। सही है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन शिक्षण तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयुक्त मानदंडों के आधार पर किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन शिक्षण तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त मानदंडों पर किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन होगा ये, सी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। डबल रोटी बनाने में निहित चरणों को सही क्रम में बताइए। तो यहाँ से तो नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को दिख रहा होगा सही से। चलिए डबल रोटी बनाने में निहित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ ऑप्शन भी ले लेते हैं संग, ऑप्शन भी साथ ले लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, एक और दो दिया है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक दो, तो एक और दो में कौन सा पहले, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आटे की लोई बनाएंगे या गरम दूध में खमीर उठाएंगे। तो सबसे पहले हम गरम दूध में खमीर उठाएंगे, उसके बाद हम, तो ये तो ऑटोमेटिक ही कट जाएंगे, दोनों दोनों कट गए। आगे देखते हैं अब हमारा कौन से बचे, दो बचे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, गरम दूध में खमीर उठाएंगे, क्या है, यहाँ है और यहाँ है। उसके बाद हमें क्या करना है, आटे की लोई बनाएंगे। उफ़ो, क्या कर रहा है भाई, सबसे पहले हम गरम दूध में खमीर उठाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लोई बनाएंगे। दो, पहला दूसरा कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। पहला दूसरा यहाँ, यहाँ भी है। चलिए दोनों में बराबर। अब हमें चार तो कॉमन है इसमें इसमें दोनों ही, चलिए ये हम चार ले लेते हैं। तीसरे नंबर पर दोनों में बराबर है, तो तीसरे नंबर पर हम लोई में उठाना आना, और
तो उसके बाद पहले हम गर्म दूध में खमीर मिलाना, आटे की लोई बनाना, फिर हम क्या करेंगे, लोई में उठाना आना, लोई में उठाना आएगा। उसके बाद हम प्रूफिंग कर देंगे। प्रूफिंग के बाद हम क्या करेंगे, प्रूफिंग के बाद हमें लोई को पंचिंग करना होगा। लोई को पंचिंग करने के बाद प्रूफर करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोह की कमी से होने वाली अरक्तता IDA के प्रकट के अनुक्रम इसका अनुक्रम देखना है। देखिए 1 मिनट। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं भाई। ये क्या हो गया, चलिए ये तो हो गया, इसका नहीं हुआ है भाई, ये हो गया, ये हमने अभी कराया। उसके अगला देख लेते हैं। चलिए ये देख, लोह तत्व वाला नहीं हुआ। लोह की कमी से होने वाली अरक्तता के प्रकट होने के सही अनुक्रम को बताइए। तो सबसे पहले हम क्या होगा, प्रकट होने में सबसे पहले हमारा क्या, हीमोग्लोबिन स्तर गिरेगा, पहले नंबर पर ये हो जाएगा। तो तीसरा कहीं है, तीसरा हमें यहाँ दिख रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। आंसर हमें मिल चुका है। अधिक यानी मत्थापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, शरीर में आरक्षित लोह भंडार का निष्कासन। उसके बाद हमें अस्थि मज्जा में स्टेनोबल आयरन का घटना। उसके बाद में क्या है, अगला क्वेश्चन ये हो गया। चलिए, लिनन वस्त्र के प्रक्रिया के सही अनुक्रम को बताइए। सही अनुक्रम क्या है, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग, हैकलिंग। रेटिंग, रिपलिंग, हैचिंग, स्केचिंग, हैकलिंग। स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग, हैकलिंग, रैपलिंग। इसका जो राइट आंसर होगा, रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग, हैकलिंग, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितने और बचे हैं, चलिए 4-5 क्वेश्चन और हैं। क्या हुआ भाई, टैप नहीं। गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो अर्जित करना, मूल्यांकन करना, समायोजन, नियोजन, जांच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1, 3। सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप लोग देख लेना, लो आपको दिखा देती हूँ।
देखिए यहाँ पर ये हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम सभी को।